सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, अभी हमने देखा कि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया। दुनिया भर के अंदर राम को मानने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ये इनॉग्रेशन लाइव अपने-अपने टेलीविज़न सेट्स पर देखा और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शहर हो, जहाँ पर इसे लेकर लोगों ने खुशियाँ ना मनाई हों। लेकिन हमारे ही हमसाए मुल्क पाकिस्तान से इसके ऊपर वहाँ की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज़ की है, जिसके अंदर उन्होंने भारत के अंदर बनाए गए राम मंदिर को कंडेम किया है। ना सिर्फ़ कंडेम किया है, बल्कि इंडिया के अंदर वही उनका जो रटा-रटाया जो बयानिया है कि जी राइज़िंग हिंदुत्व और हिंदू नेशनलिज़्म और उसके खतरे, इस तरह की जो बातें वो करते रहते हैं, उसको फिर से दोहराया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए एक तफ़सीलन गुफ्तगू करते हैं कि आखिरकार हिंदू नेशनलिज़्म जो है, जिसको लेकर पाकिस्तान में इतना लोगों को डराया जाता है, वो किस चिड़िया का नाम है? उसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं, या फिर पाकिस्तान का यूँ ही जो है मनगढ़ंत एक बयानिया है? साथ ही में इस्लामिक राष्ट्रवाद का भी जायजा लेंगे। मेरी ये कोशिश होती है कि 1 या 2 पॉइंट्स को ना पकड़ के जो एक लार्जर जो स्केच है, उसको हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करें। तो बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे और उस चीज़ पर बात करेंगे जिसके ऊपर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एहतजाज किया जाता है। मैं ये भी बताता चलूँ कि ये भारत का लोकतंत्र है, जिसके तहत राम मंदिर को बनने में आज़ादी के बाद भी 76 साल लगे। अगर पाकिस्तान होता, तो ना ही तो मामला कोर्ट में जाता, ना ही कोई सुनवाई होती, रातों-रात किसी मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बना दी जाती। ये हिंदुस्तान का एक प्रोसेस है लॉ का, जिसके तहत हमें जो है गुज़रना पड़ा और प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा भी कि ये मंदिर जो है एक न्याय संगत तरीके से बनाया गया है। तो आएँ आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान का स्वागत करते हैं। हमें जॉइन किया है पाकिस्तान के ऑथर, जर्नलिस्ट जमील खान साहब ने। जमील साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू, थैंक यू। जमील साहब, अगर मैं भारत से किसी को इस प्रोग्राम में लेकर और बात करता, तो ज़्यादातर लोग हमारे पाकिस्तान से या मुस्लिम दोस्त कहते, कोई हिंदू है, इंडियन है, अपनी ही बात करेंगे। आप जैसे लोग जब आते हैं और जब बात करते हैं, तो उस बात में एक वज़न होता है, वो बात बहुत दूर तक जाती है और आप फैक्ट्स बेस्ड जो है गुफ्तगू करते हैं, तथ्यों को सामने रखकर आप बात करते हैं। जमील साहब, पहले तो ये बताएँ कि जो बात मैंने कही, सिर्फ़ एक छोटा-सा इस पे मैं आपका कमेंट चाहूँगा। अगर भारत में 100 करोड़ हिंदुओं के बजाय मुसलमान होते और किसी मंदिर और मस्जिद का कोई इस तरह से फ़साद होता, क्या ख़्याल है आपका? क्या 500 साल का इंतज़ार करना पड़ता? और क्या आज़ादी के 76 साल बाद जो है इसका इंतज़ार करना पड़ता, या जैसा मैंने कहा कि ताबड़तोड़ हाथों-हाथ फ़ैसला होता, ना ही कोई अदालत लगती, ना ही कोई सुनवाई होती और लोग अपने हाथ में लेकर ही सारा काम कर देते? ये तो मतलब इसमें कोई ढकी-छुपी बात ही नहीं है कि हम इसमें कोई शशोपंज में पड़ें या तज़ब्ज़ुब का शिकार हों या हिचकिचाहट में मुब्तला हो जाएँ। ये तो हम यहाँ आए दिन देखते रहते हैं चीज़ें कैसे बदलती हैं। कराची में राम बाग जहाँ रामलीला 10 दिन मनाई जाती थी, थिएटर लगता था, वहाँ वो आज आराम बाग है, उसके साथ एक मस्जिद है और उसके साथ मंदिर भी होता था जिसके बारे में मेरे दोस्त जिनका इंतकाल हो गया, अख्तर बलोच, उन्होंने 3 किताबें इस मौज़ू पे लिखी हैं। उनकी बहुत सारी किताबें थीं हैं कराची वाला की 3 जिल्दें, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि उधर मंदिर भी था। तो मंदिर का तो मुझे कहीं कोई अता-पता नहीं मिला। हाँ, मस्जिद ज़रूर है, वो आराम बाग मस्जिद कहलाती है। तो ये जो बाबर और गौरी और ये लोग आए, इन्होंने मसाजिद तामीर की। तो वो मसाजिद ज़ाहिर है जगह तो हिंदुस्तान की थी, हिंदुओं की थी।
अब किसी से उन्होंने क्या खरीदी थी? अगर जैसा कि हिंदुओं का दावा है कि वहाँ मंदिर था, तो ज़ाहिर है वो कब्ज़ा की गई थी। किसी ने खुशी-खुशी तो मस्जिद के लिए नहीं दी थी। अच्छा, अगर इस्लाम की तालीमात की बात की जाए, उनके हवाले तलाश किए जाएँ, तो ऐसी कोई मस्जिद जायज़ ही नहीं है। जहाँ कोई मंदिर हो और वहाँ मस्जिद बना दी जाए, वो मस्जिद ही गलत है इस्लाम की नुक्ते-निगाह से। और मस्जिद की ज़मीन भी जायज़ तरीके से खरीदी गई हो, तब वो मस्जिद बनेगी। तो वो जो आप कह रहे हैं कि 100 करोड़ की तो बात छोड़ें, अगर हिंदुस्तान पे मुसलमानों की हुकूमत होती, वो तो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी के इल्तिवा में चला गया मामला और फिर इंडिया में कांग्रेस की हुकूमत आई तो ये मामले अदालत में चलते रहे। अगर मुसलमानों की हुकूमत होती तो शायद आप मंदिर की बात ही भूल चुके होते। ऐसा ही और है। सबसे जी, अजीब बात ये है कि दुनिया में अगर कहीं और से कोई इस बात को लेकर अगर कोई निंदा की जाती भारत की, तो मैं फिर भी जी, उनसे डिबेट करने के लिए बैठता। लेकिन बात जी, जब जी। पाकिस्तान से आए, तो मुझे बड़ी इस बात पे हैरानी होती है जमील भाई कि वो मुल्क जिसके यहाँ पर सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटने वाले महमूद गज़नवी को कौमी हीरो माना जाता हो, वो इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि भारत के अंदर किसी मस्जिद को गिरा दिया गया और वहां पर मंदिर तामीर कर दिया गया। मतलब कि जब तो वो आपने जान थी, मस्जिद सकत थी, तो आपने क्या नहीं किया सोमनाथ के मंदिर के साथ। और बाबरी मस्जिद बिल्कुल, की जगह जो है वो तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हैं और कि जी वहां पे जो है मंदिर के अवशेष मिले हैं। खैर आगे बढ़ते जी। हैं। अच्छा ये बताएं कि ये पाकिस्तान के अंदर आए दिन हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू नेशनलिज्म को लेके जो तनकीद होती है, आप क्या कहेंगे कितनी जायज़ है ये तनकीद पाकिस्तान की तरफ से? मेरे ख़्याल में अगर दुनिया में कहीं और से ये तनकीद हो रही है तो भी सोचा जाए। पाकिस्तानियों को तो मेरा ख़्याल है कि हम मैं खुद उसमें शामिल हूँ। मुझ समेत किसी को भी ये हक़ ही नहीं होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान पे ये तनकीद करें। क्योंकि हमारा मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे है और यहाँ इब्तिदा ही इस तरह हुई कि एक राइटर थीं कुर्रतुल ऐन हैदर, वो पाकिस्तान आ गई थीं। जब पाकिस्तान बन गया तो फिर हालात यहाँ ऐसे देखे उन्होंने तो वो वापस चली गई थीं। शायद मुझे तफ़सील नहीं पता उन्हें नेहरू साहब ने आमादा कर लिया था कि वो वापस ना जाएँ, तो फिर वो वापस नहीं गईं। उन्होंने किताब लिखी थी आग का दरिया, ठीक है? तो उसमें उन्होंने उस दौर में जब पाकिस्तान नया-नया बना था, उस दौर में पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग एक खित्ता तारीख़ में दिखाने की कोशिश शुरू हो गई थी। अब आप सोचिए कि जहाँ अशोका ने यूनिवर्सिटी बनाई हो, जिस खित्ते में जिस खित्ते में मोहनजोदड़ो के खंडरात निकले हों, हड़प्पा की तहज़ीब निकली हो, मेहरगढ़ हो और वो सब जुड़ती हो हिंदुस्तान से और सिंध जिसे हम सिंध कहते हैं, वो दरअसल इंडस है और इंडस से ही इंडिया बना है। सिंध को बाहर के लोगों ने हिंद कहा, तो वो हिंदुस्तान बन गया। ये पूरा सपत सिंधु यानी सरस्वती दरिया जो अब क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं रहा, बाकी नहीं रहा, वो और इंडस अ, रिवर इसके दरमियान जो तहज़ीब बनी, इसी के दरमियान ही वेद लिखे गए। तो ये अब इसको इससे निकाल के इन्होंने अरब, तुर्क फ़ारस और इन सिविलाइज़ेशन से खुद को जोड़ने की कोशिश की। अ, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की। हमने हिंदुस्तान की सक़ाफ़त, मौसीकी
रंग-बिरंग रहन-सहन और अ, जो हमारी जो तहज़ीब थी, जिसकी बुनियादी जो रंग है, जिसका बुनियादी जो उसूल था, वो था बर्दाश्त, हम-आहंगी, डायवर्सिटी, जिसे उर्दू में तनव्वुर कहते हैं, वो अ, उससे आज़ादी हासिल की दरअसल पाकिस्तान बना था, इन सब चीज़ों से आज़ादी हासिल करके और उसको ले जाके जोड़ा गया उधर क्या कहते हैं अरब सिविलाइज़ेशन से और फ़ारस की सिविलाइज़ेशन से। अच्छा मज़े की बात ये है कि जिन लोगों ने फ़ारस यानी पर्शियन सिविलाइज़ेशन को तबाह किया और उनसे जान बचा के पनाह भी पर्शियन लोगों को हिंदुस्तान में ही मिली थी। अभी अगर दुनिया में कहीं पारसी मिलते हैं, तो हिंदुस्तान में ही मिलते हैं। कराची में होते थे, बहुत बड़ी तादाद थी पारसियों की, अब बमुश्किल चंद होंगे। हुँ, हुँ। तो ये मतलब हम लोगों को तो शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि बकौल कुरतुल ऐन हैदर के जब वो यहाँ उनको कोई ओहदा मिला था सरकारी, उसमें उनसे ये कहा गया था कि ये तमाम जो हमारे यहाँ मौसीकी के आलात और राग, रंग और सकाफ़त इनके जो नाम हैं ना, इनको भी मुसलमान कर दें। तो मतलब राग मल्हार से ये जो पाकिस्तानियत थी उसको हिंदू हिंदू की वो आती थी स्मेल, तो उसको उन्होंने कहा इसको भी बदल दो। ये सिलसिला उस वक़्त से शुरू हो गया था। हमारे यहाँ जितने भी शहर कस्बे थे, उनको उनके नाम को बदलने की शुरुआत हुई, उनको मुसलमान किया जाने लगा। जैसे कि मैंने अभी मिसाल दी आराम बाग की, हुँ, जो हुँ। राम बाग हुआ करता था। सोचिए ज़रा कि जहाँ 10 दिन थिएटर लगता होगा और अ, रामलीला की कहानी वो स्टेज की जाती होगी, वहाँ कितने लोग वो देखते होंगे। बहुत सारी तस्वीरें हैं जो उन्होंने अख्तर बलोच साहब ने अपनी किताब में शामिल भी की हैं। तो यहाँ तो बहुत कुछ हुआ। एक मंदिर की बात पे हम जो है इतने गुस्से में हैं। हमने क्या किया? हमने अमरकोट को उमरकोट कर दिया और आज कोई नहीं जानता कि वो कोई अमर सिंह साहब थे, पूरा नाम मुझे याद नहीं रहा। उनके नाम पे ये शहर बसा था या शायद उन्होंने ही बसाया था। तो उमरकोट हो गया और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कराची में एक जगह है राम स्वामी, हुँ, हुँ। अभी भी है उसका नाम राम स्वामी ही है। ना मालूम वो कैसे अभी तक बचा हुआ है। शायद किसी की नज़र नहीं पड़ी होगी। एक है गुरु मंदिर, अब उसका नाम पता नहीं कितनी दफ़ा चेंज किया गया, लेकिन वो गुरु मंदिर आज तक रटा हुआ है लोगों को, नाम छूट ही नहीं रहा वो वहाँ होगा गुरु साहब का कोई मंदिर होगा या गुरुद्वारा हो सकता है। हुँ, हुँ। अब उसके कोई नामो-निशान नहीं है। अगर हैं भी तो अब मुझे तो नहीं नज़र आए ऐसे कि वो वाक़ई मंदिर में हो और वहाँ घंटियाँ भी बज रही हों। अ, ये सही तो है। बड़ा मैंने अन्याय अपनी है। आँखों से कराची का स्वामी नारायण मंदिर देखा है जी, और जी, मंदिर जी। के बिल्कुल बराबर में ही गुरुद्वारा है छोटा-सा। तो जी, वो जी। एक अच्छा कॉम्प्लेक्स है, उसकी मेंटेनेंस भी बड़ी अच्छी की हुई है। लेकिन जी, जी। हैरानी मुझे तब होती है कि जब आप स्वामीनारायण मंदिर के कॉम्प्लेक्स में दाखिल होते हैं, तो उससे बाहर जो दरवाज़ा है, उसके जी, ऊपर जी। रेंजर्स बैठे होते हैं जी। अच्छा, हमारे यहाँ पर किसी भी मस्जिद में आप जाएँ, तो इस तरह की आपको कोई जो है सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स आपको नहीं दिखाई देंगे। तो नहीं, कुछ ना दुनिया में कहीं नहीं होता।
हुँ, यहाँ आप मंदिर की बात तो छोड़ दें, यहाँ शिया मसलक के इमाम बारगाह महफूज़ नहीं है, बल्कि ईद की नमाज़ पे कहीं भी किसी मैदान में, ईदगाह में जिसे ईदगाह कहते हैं, वहाँ इज्तिमा हो रहा होगा ईद का, तो हुँ। वहाँ भी पुलिस तैनात होती है। दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा। ये माशाल्लाह हमारे यहाँ ये सहूलत है। इसलिए कि ऐसे वाक़यात ही होते रहते हैं कि बम धमाके हो जाते हैं, सर-फुटअव्वल हो जाती है और पता नहीं क्या-क्या होता रहता है। तो वो उन सारी चीज़ों को देखते हुए अब ये एक रवायत बन गई है। जी, जी। तो अगला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे हो, इस्लामिक नेशनलिज़्म की वजह से ही वजूद में आया हो, वो मुल्क जब तनकीद करता है कि जी इंडिया के अंदर हिंदू नेशनलिज़्म बड़ा जो है बढ़ गया है और उसके जो जो भी उसके खतरे हैं, उनको बयान करता रहता है, कंडेम करता रहता है उसको। तो एक तो आप ये बताएँ कि आप कैसे देखते हैं हिंदू नेशनलिज़्म की इस राइज़ को? अ, मुझे एक बात याद आ रही है जब मैं छोटा था, बचपन की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अ, मुझे 71 की जंग जो 70 की जो जंग हुई थी, वो मुझे थोड़ी बहुत याद है। उसके बाद फिर शऊर मेरा बढ़ता गया। तो मैं अपने बचपन की बात बताऊँ कि यहाँ एक हमें हमारी परचून की दुकानों पे बच्चों की जो टॉफ़ियाँ होती हैं ना, उनमें एक चीज़ मिलती थी, जेली टाइप की होती थी जो अ, आजकल भी बच्चे खाते हैं। उस वक़्त वो हमें उसपे रैपर पे लिखा होता था इंदिरा गांधी की बोटी। अब अच्छा, जब हाँ, जब मैं घर लेके गया तो उस वक़्त मेरे नाना ने ये रैपर देखा होगा तो उन्होंने कहा ये कैसी जहालत है, आइंदा मत खाना तुम। वो रैपर उन्होंने फेंक दिया। तो वो मतलब मैं शायद छठी या 7वीं में भी पहुँच गया था, तब तक वो जो चीज़ थी, वो इसी नाम से ही फ़रोख्त होती थी यहाँ। तो जब आपने अपने लोगों के अंदर अपने पड़ोसी मुल्क के एक रहनुमा कहें कि उसके मुतालिक आपकी ये सोच थी कि आप अब बच्चों में इस तरह उसको पेनिट्रेट करना चाहते थे नफ़रत उसके मुतालिक, तो आप कैसे फ़रियाद कर सकते हैं कि वहाँ ये ना हो? इंदिरा और अगर गांधी वहाँ की बोटी, क्या मैं सही सुन जी, रहा हूँ? टॉफ़ी के जी, जी। ऊपर रैपर पे लिखा होता था कि इंदिरा गांधी की बोटी है ये। जी, 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 बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, ये हाँ, यहाँ ऐसे चीज़ें बहुत होती हैं, ये तो मुझे एक बचपन की चीज़ याद आ गई। तो नफ़रत तो हमारे यहाँ माशाल्लाह हमारे खून में इंजेक्ट की गई है, बहुत सारे ज़राए से। मतलब कोई एक जैसे इंजेक्शन लगाया जाता है ना, एक बाजू पे लगा दिया, तो हमारे यहाँ तो सर पे, इधर-उधर हर जगह इंजेक्ट किया गया है नफ़रत। वो नफ़रत आप ये ना समझें कि सिर्फ़ हिंदू के लिए है, वो हर एक के लिए है। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ हमारे इलाके में किसी के घर में मिलाद हो रहा था, तो उन्होंने माइक-वाइक लगा के और मिलाद पढ़ रहे होंगे, तो उनके घर बहुत सारे मौलवी लोग तशरीफ़ ले गए। उन्होंने कहा कि ये सब क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा भई हमारी मर्ज़ी हम अपने घर में अपने मज़हब को जैसे भी हम मन माने या उसके करें रवायात या उसकी रसूम को जैसे भी अपनाएँ। तो बहरहाल वो झगड़ा होते-होते रुक गया लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ ये सूरत-ए-हाल है कि अगर कोई नात पढ़ रहा है तो भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ है। यानी आप मज़हब के नाम पे जब रियासत बनी, तो इस्लाम का नाम लिया गया। तो इस्लाम में फिर कौन-सा इस्लाम? फिर आया कि जी बरेलवी इस्लाम हो कि वो अ, देवबंदी। देवबंदी इस्लाम। हुँ, तो वो देवबंदी इस्लाम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली।
फिर देवबंदी में भी वहाबियत और फिर अहले हदीस और फिर जमात इस्लामी और पता नहीं क्या-क्या। तो जब मेरा बचपन था ना, वो उसमें मैं ये देखता था कि दुकानों पे, होटलों पे बड़े-बड़े स्पीकर लगे होते थे। उस ज़माने में आजकल के जैसे स्पीकर नहीं होते थे, वो भोंपू टाइप के होते थे। तो उसपे इंडियन गाने चल रहे होते, सारा दिन चलते रहते थे। बस ये होता था कि जब नमाज़ का वक़्त होता था ना, तो वो कव्वाली लगा देते थे। अच्छा। आज ये मुमकिन ही नहीं है। आज यानी हम बसों में सफ़र करते थे तो इंडियन गाने तो हमें स कर पाकिस्तान में हमने हिंदुस्तानी ही सुने हैं। हमारे बचपन में जब वालिदा उठती थीं तो रेडियो ऑन कर देती थीं और रेडियो लगा होता था ऑल इंडिया रेडियो और वहाँ से खबरें-वबरें सुनने के बाद वो दिन भर मतलब वो चलता रहता था। जब तक उसकी सर्विस उर्दू सर्विस चलती थी तो हम वो सुनते रहते थे। सुबह हमारी इस तरह लता और मुकेश और मोहम्मद रफ़ी इनके गानों से होती थी। फ़ज़ा में मौसीकी गूंजती रहती थी। आज हुँ। ऐसा नहीं, आज पूरे पाकिस्तान में कहीं ऐसा नहीं है। बसों में कोई मौसीकी हाँ, ये आप कर सकते हैं कि आप मोबाइल पे लोग पॉर्न भी देख रहे हैं और अपने लैपटॉप पे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मौसीकी की इजाज़त नहीं है। तो जो मतलब एक मज़हब था, वो पता नहीं किस दर्जे में कट्टर होता चला गया कि अब शायद कल को ये भी होगा कि परिंदों पे भी चहचहाने पे पाबंदी लगाई जाए कि भई ये चहक क्यों रहे हैं? ये मौसीकी तो हराम है ना? फिर बारिश बारिश बरसती है तो वो जल तरंग बजता है, तो वो जल तरंग पे भी पाबंदी लगा दी जाएगी कि हराम है। फिर हुँ। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने इस तरह की नज़्म भी लिखी है, वो मुझे इस वक़्त याद नहीं है वरना मैं आपको सुनाता। मैं आपको भेजूँगा, वो जी, आप जी। देखिएगा। तो वो कहते हैं कि तितली के उड़ने पे भी पाबंदी लगाई जाए और कोयल की कूक पे भी पाबंदी लगाई जाए। ये नफ़रत का सिलसिला बहुत दूर तक चला गया है अरविंद भाई, बहुत दूर तक। हिंदू ठीक तो कह रहे हैं। खुदा में निशाना थे, अब तो हर कोई हर दूसरे को निशाने पे रखे हुए है। जी। ये ये तो मतलब जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी हु रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से बयानात दिए जाते हैं, तो मतलब पाकिस्तान की तरह हल्के-फुल्के होते हैं। वो जो मस्जिदों में कहा जाता है, जो मिंबर से जो फरमाया जाता है और जो कुछ जलसों और जुलूसों में नारे लगाए जाते हैं, वो तो बड़े ख़ौफ़नाक हैं। वो आपके लिए नहीं है, वो इतने ख़ौफ़नाक जितने हमारे अपने लिए हैं, अपने लोगों के लिए। शिया कम्युनिटी जिस एरिया में रहते हैं ये लोग, वो चारों तरफ से उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं, किलाबंद दीवारें खड़ी कर रखी हैं। प्राइवेट मुहाफ़िज़ लगाए हुए हैं, बड़ी-बड़ी गनों के साथ, फिर भी वो महफ़ूज़ नहीं है। तो ये तो अलमिया है हमारा कि हमने पता नहीं क्या मुल्क बना लिया है। हम हँसने, बोलने, कह-कह लगाने, मुस्कुराने, इससे भी चले गए हैं। हम इसके भी नहीं रहे जोगे, इस जोगे भी होते हम। हमारे यहाँ तो हर चीज़ पे एतराज़ हो जाता है। अभी एक साहब हैं हमारे यहाँ माशाअल्लाह मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं उनको कि इनके मुँह पे पैम्पर बाँधना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैंने एक वकला की कमेटी बनाई है, जो पाकिस्तान में ड्रामों का जायज़ा लेगी, हर ड्रामे को देखेगी और अच्छा। उसमें अगर कोई गैर शरई लफ़्ज़ या जुमला या कोई सीन देख लिया, तो उसके ऊपर केस कर देगी। आपको मालूम है यहाँ अगर कोई इस तरह का केस हो जाए जो इस्लाम का लफ्ज़ जिसमें आ रहा हो तो खुदा न ख़ास्ता फिर उसको कोई उसके वकील सफ़ाई ही नहीं मिलता है। हुँ। कोई लेने को तैयार ही नहीं होता है। ये तो सिंध है यहाँ अगर कुछ दीदार लोग हैं पिछले पिछली हुकूमत में कि उन्होंने
स्कूल की सतह पे मौसीकी की क्लासेस शुरू करा दी थी। उसपे बड़ा फ़साद हुआ, बड़े लोगों ने, लेकिन वो बंदा, सरदार शाह नाम है उनका, वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो डटे रहे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ही इसको वापस नहीं लिया जाएगा, और मौसीकी की क्लासें चल रही हैं। पाकिस्तान में कहीं भी इसका तस्वुर भी नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सिंध में फिर भी गनीमत है, कुछ हमारा हिंदुस्तान बाकी है सिंध में। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा दिल कर रहा है कि आप बस बोलते चले जाएँ और पाकिस्तान के बारे में हमें बताएँ। बहुत सारे लोग होंगे जो कि जानना चाहते होंगे पाकिस्तान के बारे में। तो ख़ैर जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। जो सवाल मैंने आपसे किया था, मैं ज़रा इसको इस तरह से जो है आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज तनकीद होती है जी कि इंडिया के अंदर बड़ा एक राइज़िंग हिंदुत्व और हिंदू नेशनलिज़्म के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से। तो जब हिंदुस्तान के ऊपर इतनी सारी जंगें मुसल्लत की गईं, इतने ज़्यादा यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, फिर दुनिया भर के अंदर इस्लाम को लेके 9/11 के बाद में एक लोगों के अंदर आम राय बनी और फिर वो सुसाइड बॉम्बिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ। दुनिया के हर बड़े शहर के अंदर हमने देखा कि किस तरह से कोई एक शख्स आता, अपने आप को फाड़ लेता, कभी लंदन में, कभी पेरिस में, कभी कहीं। तो फिर इसके इससे हिंदुस्तान कैसे अछूता रह सकता था? ज़ाहिर-सी बात है कि मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर कहीं न कहीं पर एक गुस्सा तो पाया जाता है, जिसे लेकर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने शायद कोई 1-2 साल पहले बयान दिया था कि इस्लाम इज़ इन द क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या इंडिया जो है वो बिल्कुल ही जो है सोया रहता? यहाँ लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जी दुनिया के अंदर मुसलमानों को लेके क्या राय बन रही है या इस रीजन के अंदर इस्लाम के नाम पे जिहाद हो रहा है, जिहादी कुव्वतें जो हैं उनको जो है हुकूमतें पुष्ट-पनाही उनकी कर रही हैं और वो जा-जा के क्या-क्या नहीं कर रहे। तो आप कैसे देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है जो इंडिया की तरफ से आया है, ये बेबुनियाद है या फिर इसके अंदर कुछ सब्सटेंस भी है? नहीं, बेबुनियाद तो किसी सूरत नहीं कहा जा सकता। बुनियादें तो माशाल्लाह मुसलमानों ने खुद ही फराहम कर रखी हैं, और पूरी दुनिया में जिस तरह मुसलमान इंग्लैंड में और यूरोप के दूसरे मुल्कों में जिस तरह मुसलमानों ने इंतहा पसंदी के जो मुज़ाहरे किए हैं, और हत्ता कि वो शरीयत के नफाज़ का भी मुतालबा करने लगे हैं इंग्लैंड में और हुँ, दूसरे मुल्क में। तो सवाल ये पैदा होता है, शरीयत तो माशाल्लाह वहाँ तालिबान ने नाफ़िज़ कर रखी है अफ़गानिस्तान में। तो फिर ये सब लोग उठ के वहाँ क्यों चले गए यूरोप में? जबकि उन्हें पता है कि वो काफ़िरों के मुल्क हैं, ठीक है? तो जाना भी उन्हें वहीं है, और मुतालबा भी वही करना है। तो हिंदुस्तान में जो कुछ भी हुआ, वो उसका रद्द-ए-अमल था, और ये बहुत देर से इसलिए हुआ कि हिंदुस्तान का मिज़ाज नहीं है। अच्छा, ये जो हिंदुस्तान में आप नेशनलिज़्म की बात कर रहे हैं कि अभी उभरा है, और अ, लोगों को तशवीश शुरू हो गई है। मैं सिंध में रहता हूँ, सिंध का बेटा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं दरियाए सिंध की मिट्टी में ही मेरी खाक मिलेगी, तो मैं पुरुम्मीद हूँ। सिंध में थोड़ा बहुत हिंदुस्तान बाकी है, उसी निस्बत से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हिंदू नेशनलिज़्म में कभी भी आप नहीं देखेंगे कि वो कोई शरीयत का निफ़ाज़ माँगे। वो वक़्त के साथ-साथ टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, हिंदुस्तान में तो बहुत तरक्की हो चुकी है। मैंने सुना है कि वहाँ एक पान के खोखे वाला भी जो है अ मोबाइल से वो पेमेंट लेकर लेता है जी, मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट ले रहा होता है। हुँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी शायद अमेरिका में भी ऐसा अभी इतना इतना नहीं हुआ है। तो अ, तरक्की जैसे-जैसे होगी, टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, चीज़ें जो हैं वो अ, लोगों के अंदर आला ज़रफ़ी पैदा करती जाएँगी। रह गई बात हिंदू
कि तो देखें हिंदू जो है कोई मज़हब तो है नहीं। अजीब बात है कि ये बात मैं आपसे कह रहा जी, हूँ। जी, सही है। इसलिए कि सनातन मेरा मुताबिक सनातन धर्म है, हिंदू तो एक कल्चर है जी, एक वे ऑफ लाइफ है। नहीं, वो जहाँ तक मेरा मुताला है ना मैं अभी मेरे पास किताबें इतनी नहीं रहीं। जब मैं एक मैगज़ीन का एडिटर था, तो वहाँ मेरे पास 5 से 6,000 के करीब किताबें थीं। तो उसमें मेरे पास हिंदुइज़्म की सारी किताबें थीं। जिसे हिंदुइज़्म की किताबें कहा जाता है, मैं उनको कहता हूँ कि ये सिंध सपत सिंधु की किताबें थीं। यानी वैद से लेके हुँ, गीता, हुँ। पुराण और रामायण ये सब चीज़ें मेरी नज़रों से गुज़री हुई हैं। कुछ मैंने बहुत गहराई से पढ़ी हैं। यहाँ तक कि मैंने गीता पे पेंसिल से मार्क्स लगाए हुए थे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी जो उसको आप लोग क्या कहते हैं कि अ, श्लोक जो क्या वर्सेस जो हैं उसके। श्लोक जी, जी, श्लोक। हुँ, ये जो श्लोक यहाँ से यहाँ तक है, ये दरअसल सूरह फातिहा है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये सूरह कुल हुवल्लाहु अहद का तर्जुमा है इसमें। मैं ये काम कर चुका हूँ। तो हुँ, हुँ। मेरी जो स्टडी है वो ये बताती है कि अच्छा है वेद में भी कहीं एक ये नहीं ओवरलैप तो होता ही है रिलिजन्स के दरमियान। देखें जी जी, सारे मज़हब जो हैं कुछ हद तक कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो ओवरलैप करती हैं, कुछ उनमें जी, डिफरेंसेस भी होते हैं। मगर जी, जी। जी, जी। तो चलें आप अपनी बात कंटिन्यू करें मगर इस सवाल को ज़हन में रखें कि जो मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू नेशनलिज़्म को लेके जितना लोगों को डराया मैं जाता है, इसी क्या तरफ वो डर जायज़ है? मैं उसी तरफ आ रहा अच्छा। था कि हुँ, मैंने चूँकि यहाँ पैदा हुआ हूँ सिंध के अंदर और मेरी ये स्टडी है। तो इसको पेश-ए-नज़र रखते हुए मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि हिंदू नेशनलिज़्म खुदा न ख़ास्ता कभी भी ये जो पाकिस्तान में पाया जाने वाला और मुल्कों की बात भी नहीं कर रहा मैं, हुँ। पाकिस्तान में पाया जाने वाला मुस्लिम नेशनलिज़्म नहीं बन सकता कभी भी, बहुत ना खूब। बनेगा। इसलिए कि वो जो है हिंदू बेसिकली सेक्युलर ही होता है, बुनियादी तौर पे। इसकी वजह देखें ना मैं मेरे वालिदैन बरेलवी मसलक के थे। हुँ, हुँ। फातिहा, दुरूद अ, यानी अ, हमारे घर में वालिदैन बरेलवी मसलक के थे, सुन्नी और मेरे मामू शिया थे, ठीक है? हुँ, हुँ। और मेरी वालिदा के एक चचा की ताया की पूरी फैमिली शिया थी। ताया शिया नहीं थे। अच्छा ये आज ऐसा मुमकिन नहीं है। आज ये हाल है कि मेरे जो कज़िन्स हैं वो अपने बच्चों के नाम हसन, हुसैन नहीं रखते। एक कज़िन ने अपने बेटे का नाम अली रखा, फिर दूसरे बेटे का नाम हसन रखा, तीसरे के नाम लोगों ने रोक दिया कि हुसैन मत रख देना। क्योंकि वो हालात ही ऐसे नहीं हैं। यहाँ हुँ। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर जिनके नाम के आगे जाफ़री अ, न नकवी इस तरह का कोई नाम था उनका जो शियत को ज़ाहिर कर रहा था, हुँ, उनको हुँ। मार दिया गया। अच्छा। यहाँ ये होता है। तो आपके यहाँ तो नहीं होता ना कि कोई शिव को मानने वाला है, तो कोई जो है गणपति वाला उसको जाके नहीं, कत्ल नहीं, कर ये नहीं होता देते जी हैं। हमारे यहाँ पे। फिर हुँ, आप सेक्युलर ही हुए ना। सही है, सही है। हुँ, ये हमारे ये चीज़ हमारे लिए ही है कि हम ये सब करें, हमारे यहाँ ही हो रहा है ये। हुँ, मेरे खालू का नाम जाफ़र अली था, लेकिन उनकी जो अब तीसरी नस्ल है, खालू का तो इंतकाल हो गया, उनकी तीसरी नस्ल में कोई ऐसे नाम नहीं है, जिसमें शिया का रंग आ रहा हो। इस कदर खौफ़ है, ये हाल हो गया है पाकिस्तान क्रिश्चियंस में। के नाम भी मैंने देखे जी, लाहौर में मैं ना एक होटल में खाना खा रहा था, तो मुझे तो जी, बिल्कुल। 2-3 दिन बाद में जाके पता चला, वो रोज़ मुझे आके और ना ब्रेकफ़ास्ट सर्व किया करता था। तो एक दिन उसकी हिम्मत बिल्कुल। हुई, तो उसने कहा जी कि आपका रूम नंबर क्या है? तो मैंने बताया सारा,
उसने वो देख के ना बाद में कहता है, "जी, आपका नाम तो ऐसा लगता है कि आप हिंदू हैं।" मैंने कहा, "जी, मैं इंडिया से आया हूँ, हिंदू ही हूँ।" तो उसने कहा, "जी, कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ।" मैंने कहा, "लेकिन आपका नाम तो सलमान है।" तो उसने कहा, "जी, हाँ, जी, जी, बस ये तो नाम तो ख़ैर ऐसे ही होते हैं आजकल हमारे।" तो लेकिन उनके वालिद का नाम जो था ना, वो एक बिब्लिकल नेम था। यानी क्रिश्चियंस जी, के जो नेम होते हैं ना, जॉन, पीटर, माइकल, उस तरह के, लेकिन आज की जो जी। नस्ल है, वो अपने नाम मुसलमानों जैसे ही रखते हैं, मसीह बिरादरी के अंदर भी। अब मैं अपने अचानक मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ गई, तो मैं शेयर करना चाहूँगा। हुँ, वो हुँ। आपके जो ऑडियंस हैं, उनको भी दिलचस्प मालूम होगी कि जब मैं छोटा था, हैदराबाद में मैं रहता था, तो वहाँ मुहर्रम के ज़माने में ताज़िए निकला करते थे। आपको मालूम होगा अच्छे से। ताज़िए के मतलब जी, जी, जी। जानते तो वो वहाँ निकलते थे, तो मेरी वालिदा मेरे गले में नारंगी रंग का वो धागों से बना हुआ एक उसको पता नहीं क्या कहते थे, मुझे इस वक़्त याद नहीं रहा। हुँ, हुँ। वो गले में डाल देती थीं और मेरे हाथ पे नारंगी रंग के धागा का एक वो गुच्छा-सा, वो बाँध देती थीं। ये मुहर्रम में ये होता था, 10 दिन मेरे ये बंधा होता था। हुँ, हुँ। तो आज अगर कोई आप यहाँ किसी को देख लें कि गले में ऐसे बच्चे के पड़ा हुआ है या हाथ में ऐसे बंधा हुआ है, तो वो उसको रोक के पूछ लेंगे कि ये कौन हो तुम? यहाँ मैं अपनी बात बताऊँ आज की कि मैं मेडिसिन लेने गया हुआ था बाज़ार, तो एक मैं जिस इलाके में रहता हूँ यहाँ सिंधियों की अक्सरियत है, सिंधी लोग हुँ, हुँ। अक्सरियत है। तो यहाँ एक कभी-कभी आता है, वो बांसुरी बेचता है, बांसुरी बजाता है। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरत-अंगेज़ बात थी, क्योंकि कराची में मैंने बचपन में ज़रूर देखा था और मैंने खरीदी भी थी बांसुरी और बजाना भी सीखी थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं उसके पास गया, उससे खरीदा तो नहीं क्योंकि मेरे पास पहले से ही है, लेकिन हुँ, हुँ। मैंने उसकी बड़ी हौसला अफ़ज़ाई की। फिर दूसरे रोज़ मैंने देखा कोई मौलाना साहब उससे लड़ रहे हैं। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाके बीच में उनके बीच बचाव कराऊँ, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे मामलात में बीच में पड़ने वाला आदमी ही मारा जाता है, पिट जाता है और कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे हालात हैं। तो बाद में उसने मुझे बताया कि ये कह रहे थे ये हराम है, ये सब चीज़ें तुम यहाँ क्यों बेच रहे हो? तो अब आप सोचें कि हिंदू नफ़रत जो है, हिंदू दुश्मनी जो है, वो तो कहीं पीछे रह गई, अब तो इंसान दुश्मनी हो गई है कि आप साँस भी नहीं ले सकते शायद, आपको कल को साँस लेने पे भी पाबंदी लग जाए, कल को आपको यहाँ तो ये भी कहा गया है कि आप कहीं तकरीब हो रही होती है, कोई मज़हबी बैठे हों, तो वो कह देते हैं ताली ना बजाएँ, ऐसा भी देखने में आया है। वाओ! तो सच में। एक वक़्त था कि लतीफ़ाबाद में, हैदराबाद में जहाँ मेरा बचपन गुज़रा, तो वहाँ कव्वाली हुआ करती थी और रात भर चलती थी और मेरा ख़्याल है 3-4 मील दूर तक बाँस लगा-लगा कर लाउड स्पीकर लगाए जाते थे और समझें कि पूरा शहर सुन रहा होता था वो कव्वाली। फ़रीद साबरी कव्वाल बड़े मशहूर हैं, गुज़रे जी, हैं। वो अब तो उनके बेटे को भी यहाँ मार दिया गया था। जी, मैं जानता तो हूँ, बिल्कुल। कौन बड़ा अजीब माहौल है। आप इन सब चीज़ों को जो पाकिस्तान से बयानात आते हैं ना, इनको नज़रअंदाज ही कर दिया करें। मैं अपने हिंदुस्तान के दोस्तों को भी यही कहूँगा, क्योंकि ये लोग करना कुछ नहीं है, लेकिन अपने ही लोगों के लिए ये लोग अज़ाब बन गए हैं। तो अ अ, वो सही कह रहे हैं आप। इसके मतलब आगे बहुत मेरे मेरे ज़हन में बहुत सारे सवाल हैं कि मैं आपसे पूछूँ, मगर आपने जी। जो है उसकी गुंजाइश ही ख़त्म कर दी है ये कहकर कि अरविंद भाई नज़रअंदाज़ ही कर दिया करें, पाकिस्तान से अगर इस तरह के कोई बयान आएँ तो। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अरशद महमूद साहब कुछ दिनों पहले मेरे प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा कि जी बँटवारे के बाद अगर हिंदुस्तान जो है भारत एक हिंदू स्टेट बन जाता, तो पाकिस्तान भी ठीक हो जाता, वो भी लाइन पर आ जाता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरशद मेहमूद साहब मेरे उस्ताद हैं
जब वो सिंध आते हैं तो हम बड़ी उनकी आवभगत करते हैं, उनके सपने के कदमों में पलकें बिछा देते हैं। बहुत मोहब्बत दी जाती है यहाँ उन्हें। कुछ मतलब मैं उससे मुकम्मल इत्तेफ़ाक तो नहीं करूँगा इसलिए कि हिंदुस्तान जहाँ तक मेरा मुताला है ना, हुँ, हुँ। हिंदुस्तान ऐसा कट्टर मुस्लिम स्टेट की तरह बन ही नहीं सकता। मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ होगा मुस्तक़बिल में। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो शायद पाकिस्तान को भी अकल आ जाती है अगर तुमने वो गड़बड़ की तो फिर हम भी गड़बड़ करेंगे। नहीं, वो तो देखें वो सेक्युलर होने की सूरत में भी तो जवाब दिया जा सकता है ना। क्या बात है! ये भी सही है। अ, थोड़ी है कि हिंदू अच्छा हिंदू कट्टर होगा ही नहीं। अगर हिंदू जो कट्टर है तो फिर वो अरब मुल्कों से दोस्ती क्यों कर रहा है? और स्मृति ईरानी साहिबा जो हैं वो मदीने कैसे तशरीफ़ ले गईं? मुसलमान तो कभी नहीं चाहेगा ना कि किसी मंदिर का चक्कर लगाए। अभी हुँ, जैसे मैं ही गया था तो मैं वहाँ मेरे जितने भी दोस्त हैं, सब मुझे लेके मेरे साथ मेरे दोस्त आबिद राव साहब थे, तो वो पंजाब के हैं, तो वो हमने सारे मंदिर विज़िट कर लिए, तो कहने लगे आज हम मंदिरों मंदिरी हो गए। मैंने कहा वाह! कमाल की बात की आपने और हमने वहाँ सारे वो जो उनके पंडित साहब बैठे थे, उन्होंने तिलक भी लगाया, सब कुछ किया। फिर मैंने वहाँ अपने दोस्तों से कहा कि क्या आप किसी कोई हिंदू अगर आपके शहर में आए और आप उसको अपनी मस्जिद ले जाके दिखा सकते हैं? हुँ, तो वो चुप हो गए, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब अच्छा। वो तो मतलब आप ये तो मैंने इंतहा की बात कर दी ना। यहाँ तो अगर बरेलवी किसी अहले हदीस की मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ ले, तो वो शायद गौसल देंगे मस्जिद को और ऐसे वाक़यात पंजाब में बहुत हुए हैं जी, और मैंने बादशाही मस्जिद जो है लाहौर की वो विज़िट की थी, मगर जी। ये है कि कोई जानता नहीं था कि मैं हिंदू हूँ। नहीं, वो इसलिए मस्जिद जो है वो तो विज़िट करने में तो शायद कोई पाबंदी ना हो, कुछ ना कहें, लेकिन अगर वहाँ पे नमाज़ पढ़ने गया होता तो मसला हो जाता। यहाँ वो मस्जिद जो है वो तारीख़ी विरसे में आती है, तो वहाँ लोग विज़िट कर लेते हैं हुँ, हुँ, ये और भी सही है। वरना मस्जिद में दाखिल कोई अब जाके थोड़ा कुछ चेंज आना शुरू हुआ है, नई नस्ल जब जवान हुई है, तो वो ट्रैक सूट में भी चली जाती है नमाज़ पढ़ने, वरना हम जब यंग थे तो उस वक़्त पैंट शर्ट पहन के कोई चला जाता था नमाज़ पढ़ने, तो उसको डाँट पड़ती थी। उसको कहा जाता था कि नमाज़ दोबारा पढ़ो। तो ये भी हुआ होता रहा है। सही। अव्वल तो यहाँ में हिंदू को तो छोड़ दें, कोई शिया जो है सुन्नी की मस्जिद में नहीं जा सकता, कोई सुन्नी शिया की मस्जिद में नहीं जा सकता, तो हिंदू की तो बात ही आप छोड़ दें। हुँ, हुँ। तो जी। वो आपका सवाल मैं शायद मिस कर गया, मैं नहीं, नहीं, सवाल का अब आपने ये जवाब दिया है जी कि हिंदू ने जो क्या कहते हैं स्टेट बनाने के ऊपर बात हो रही थी कि बँटवारे के बाद जी, 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 तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो कभी हिंदू स्टेट इस तरह से बन नहीं सकता था क्योंकि हमारे मिज़ाज में जो है बिल्कुल। सेक्युलरिज़्म है और हम जो है सबको साथ में लेके चलने वाले लोगों में से हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत खूब। बिल्कुल ऐसा। जी, ऐसा ही है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ पाकिस्तान के ऑथर, जर्नलिस्ट जमील खान साहब। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इनकी बातें जो हैं वो सुनता चला जाऊँ। फिर किसी रोज़ जमील साहब को दावत देंगे और इनके ज़रिए पाकिस्तान को और हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। जमील साहब आपने आज वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। खुदा हाफ़िज़। थैंक